इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिन पायलट के नाराज होने के बाद राजस्थान में पिछले 2 दिन से सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सुबह 10:30 बजे राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक दल में सभी कांग्रेसी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी विधायक मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर कल देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। बैठक में रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन के साथ कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। कल सुबह 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच कल शाम को विधायक दल की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 75 विधायक पहुंचे थे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि 109 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस लीडरशिप का समर्थन किया है और कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री खुद फोन के जरिए संपर्क में हैं और वो सभी विधायक आज लेटर पर हस्ताक्षर करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सभी विधायक एक साथ हैं। ये जाहिर करते हुए 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन, अगर 109 विधायकों ने साइन करके दिया है तो वहां पर मीटिंग में 75 ही क्यों मौजूद थे? सभी के सभी क्यों नहीं? साक्षी, देखिए, ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं पर अपनी पार्टी की सरकार को बचाने की जिम्मेदारी है, वे ही लोग अपनी सरकार को अस्थिर कर कर अल्पमत में होने का दावा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सचिन पायलट की, जिनके इस रात को यह बयान मीडिया मैनेजर की तरफ से आया था कि राजस्थान में 30 कांग्रेसी विधायकों को अशोक गहलोत सरकार में समर्थन ही नहीं है। कई निर्दलीय विधायक भी हाथ छोड़ के चले गए। ये जो दावा किया गया है 109 विधायकों के समर्थन पत्र का, ये उस वक्त का जब सचिन पायलट का बयान नहीं आया था। बयान आने के बाद स्थिति काफी हद तक बदली भी है। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों से बातचीत भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 10:30 बजे होने वाली जो विधायक दल की बैठक है उसके लिए व्हिप जारी किया है। इसमें कितने विधायक आते हैं, यह अशोक गहलोत सरकार के लिए आज सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर व्हिप इसलिए जारी किया गया है कि यदि विधायकों की संख्या, जैसा कि 109 का दावा किया जा रहा है, 109 होते हैं तो तत्काल उन्हें अशोक गहलोत राज्यपाल के पास परेड के लिए भी ले जाएंगे, ताकि किसी को यह आरोप लगाने का मौका ना मिले कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। जी श्रीवत्सन, लेकिन देखिए दोनों तरफ दावे हो रहे हैं, दावे दोनों तरफ हो रहे हैं श्रीवत्सन, लेकिन कोई एक तो झूठ बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन पर संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बैठाकर काम करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी नाराजगी पिछले करीब 1.5 साल से थी, जब से राजस्थान में बनी थी। सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन अशोक गहलोत इसमें बाजी मार गए। कोटा में जब लगातार बच्चों की मौत हुई तो उन्होंने अपने ही सरकार को घेर लिया और कहा कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी न किसी को। सीधा इशारा अशोक गहलोत को लेकर था। नाराजगी शुरू से ही थी। पार्टी के बड़े नेता मनाने
की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाल ही में एसओजी का जो टेप प्रकरण सामने आया, उसमें सचिन पायलट का जिस तरह से भूमिका या नाम सामने आया है, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उनकी बात पार्टी या संगठन में नहीं सुनी जा रही है। 3 दिन से लगातार दिल्ली में वे डेरा डाले हुए हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी। हालांकि अभी भी सचिन पायलट ने खुद ने कैमरा के सामने आकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। उनकी मीडिया मैनेजर की तरफ से ही उनके हवाले से यह बयान जारी किया गया। यानी कि अभी भी एक गुंजाइश है सचिन पायलट को समझाने की, मनाने की। 10:30 बजे का वक्त है। बतौर विधायक और पीसीसी अध्यक्ष उन्हें भी इस विधायक दल की बैठक में भाग होने के लिए व्हिप जारी करके बुलाया गया है। यही देखना दिलचस्प होगा कि वे आते हैं या नहीं आते हैं। उन्होंने हालांकि साफ कर दिया वे नहीं आएंगे, लेकिन उनके कितने समर्थक इस बैठक में मौजूद होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। बिल्कुल श्रीवत्सन, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान में अक्सर सचिन पायलट अपनी पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार उन पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। तभी से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं और अब खबर आ रही है कि सचिन पायलट जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन भी है। वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक और खबर यह आ रही है, कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गहलोत सरकार गिराने की हालत में हुए तो उनका बीजेपी में स्वागत होगा। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। सचिन पायलट ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। सचिन पायलट गुट 30 कांग्रेसी और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ 3 कांग्रेसी विधायक हैं और कल तक उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों के भी साथ होने का दावा किया था। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, ये टेस्ट सिर्फ अशोक गहलोत का नहीं है, ये सचिन पायलट के लिए भी टेस्ट है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से साफ कर दिया है कि जब तक गहलोत सरकार गिराने की स्थिति में नहीं होंगे हम नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक ही वक्त सरकार बनी थी, एक ही वक्त चुनाव हुआ था और दोनों ही राज्यों में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मध्य प्रदेश में, और उसी महत्वाकांक्षा के चलते वो कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। और वही महत्वाकांक्षा शुरू से ही सचिन पायलट के साथ भी रही कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसे समय में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली जब पार्टी की हार हुई थी, और पार्टी संगठन को मजबूत कर पार्टी को सत्ता दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है और पार्टी आलाकमान उनके मुख्यमंत्री के बारे में सोचे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कई महत्वपूर्ण पद भी है उनके पास, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सवाल ये उठता है कि अगर सचिन पायलट को लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस के आधार पर उन्हें फंसाया जा सकता है, अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश के तौर पर उनसे पूछताछ हो सकती है। इस बारे में कल ही अशोक गहलोत ने कहा था कि जो नोटिस सचिन पायलट को जारी हुआ है वही नोटिस उन्हें भी जारी हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि बातचीत में सचिन पायलट का काफी इस्तेमाल किया गया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस तरीके से विधायकों को तोड़ने की बात कही गई है, साजिश की बात कही गई है। ऐसे में सचिन पायलट को लगता है या उनके समर्थक विधायकों को लगता है कि ऐसी कोशिश हो सकती है कि उनको फंसाकर डिप्टी सीएम का पद और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके हाथ से चले जाए। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके पास जो भी विधायक हैं वो मजबूती के साथ डटे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात की देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक थे वो अंतिम समय तक डटे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या सचिन पायलट जो 30 विधायकों की बात कर रहे हैं, क्या 30 विधायक वाकई उनके पास हैं? क्योंकि कल दिल्ली में सिर्फ 12 या 13 विधायक उनके साथ थे, 3 निर्दलीय विधायक थे। ऐसे में 15 विधायकों से काम चलने वाला नहीं है। 15 विधायकों को इस्तीफा देने के बाद भी बिल्कुल रमन, थोड़ा सा डिफरेंस एमपी और यहाँ में यही है कि एमपी में बहुत थिन मार्जिन था, यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन है। इसलिए सचिन पायलट को ज्यादा, जब तक 30 विधायक जिनका दावा कर रहे हैं, निर्दलियों का दावा कर रहे हैं, इतना नहीं लेकर आएंगे तब तक सरकार नहीं गिरा सकते। और ये बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं सचिन पायलट, क्योंकि अगर
सरकार गिराने की स्थिति में नहीं हुए तो बीजेपी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी और कांग्रेस से तो वैसे हाथ धो बैठेंगे। तो दोनों तरफ से जरूर अगर दावा कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जिसके दम पर दावा कर रहे हैं। रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और खबरों में अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करते हैं बच्चन परिवार की, क्योंकि बच्चन परिवार के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आते ही उनके चाहने वाले चिंता में डूब गए। उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं करने लगे, उनके स्वस्थ होने की कामना करने लगे। अब अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके सभी चाहने वालों का धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा, मेरी अटूट कृतज्ञता और प्यार उनके लिए जिन्होंने अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए दुआएं की, मुरादें मांगी और फिक्र का इजहार किया। वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त की हैं, मेरा हृदय पूर्वक आभार। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि केरल के विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसकी अकूत संपत्ति पर किसका होगा अधिकार, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकार पर भी फैसला देगा। कोर्ट यह फैसला सुना सकता है कि मंदिर और उसकी संपत्ति पर त्रावणकोर के तत्कालीन राजघराने का अधिकार रहेगा या रखरखाव के लिए बोर्ड का गठन होगा। मंदिर का तहखाना बी को खोलने को लेकर भी कोर्ट आदेश दे सकता है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने पिछले साल अप्रैल में फैसला सुरक्षित रखा था। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। बीते एक दिन में देश में 28,637 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 551 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। अभी तक देश भर में कोरोना का आंकड़ा 8,50,000 तक पहुंच गया है। अब तक इस खतरनाक वायरस से देश में 22,674 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है। अनंतनाग में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दक्षिण कश्मीर के इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन फिलहाल जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।